जय नमस्कार साथी, मैं आज का फिर से आपके साथ और मेरा मास्टर जय मेरे छेड़ो माइक कट करनी थी जय नमस्कार साथियों, मैं आज फिर से एक और नई वीडियो लेके। इससे पहले मैंने टी आर्मी का एक वीडियो बनाया था जिससे मैं आप लोग को फुल डिटेल जानकारी आपको दी थी, और इस बार मैं आप लोग का जानकारी देने वाला हूँ सीआरपीएफ ट्रेडमैन का, जो कि इस बार आ चुका है बड़ी भर्ती को लेकर। जो जितने भी हमारे युवा जो है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको रोजगार देने का काम कर रहा है हमारा केंद्र सरकार। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसका योग्यता क्या रहने वाला है, इसमें हम कितना क्या योग्यता रखने वाले हैं जो कि हम इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने वार्तालाप में। चलिए, सीआरपीएफ ट्रेडमैन जैसे कि हम लोग बोर्ड पर पहले से ही लिख रखा है, और इसका जो पहले तो हम चयन प्रक्रिया जानेंगे। किसी भी एग्जाम को फाइनली क्रैक करने के लिए आपको पहले माइंड मैप तैयार करना होता है, जिसके बदौलत आप एक बहुत बड़ी जंग जो है जीत सकते हैं। ठीक है, उतना बड़ा जंग नहीं लड़ना है इसमें सिर्फ चयन प्रक्रिया करना है और एग्जाम को क्रैक करके अपने फाइनली सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आइए पहले चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर में आपको सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद में इस एग्जाम को अगर आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिजिकल एंड स्टैंडर्ड टेस्ट भी लिया जाता है उसी में। ठीक है, फिर आपको ट्रेड टेस्ट भी लिया जाता है वहाँ, उसमें जो आप टेस्ट मैंने टेस्ट जो भरे होंगे उसमें जो भी चाहिए उसको, तो वो भी आपको उसी में टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में सब जो हो जाता है, फिजिकल हो गया तो उसके बाद में आपको लास्ट में बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों एक ही दिन में हो जाएगा। आपको मेडिकल टेस्ट करने के लिए एक अलग से डेट दिया जाएगा, जो कि आपको वही बाद में पता चलेगा। ठीक है, इतना प्रक्रिया तो हमने जान लिया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। पहले सीबीटी टेस्ट एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट, और फिर ट्रेड टेस्ट, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सब पांचों जो चीज है वो एक ही दिन हो जाएगा। ये छठा चीज जो मेडिकल टेस्ट लिखे हैं इसमें, तो उसके लिए एक अलग डेट जारी करेगी हमारी। ठीक है, चलिए आते हैं इसका हम लोग एफिशिएंसी, पहले फॉर्म भरने के योग्य है कि नहीं है वो जानते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम योग्यता किस आधार पर रखते हैं, तो हम पहले टेस्ट यानी जो है 10th पास होना चाहिए, 10वीं पास। आप सभी तो होंगे, जो है वो भी कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है अपना एज को ध्यान में रखते हुए आप 10th पास किए हैं कि नहीं किए हैं, तो इसके लिए एलिजिबल हो माने जाता है। ठीक है, तो आप 18 से 23 साल तक होने चाहिए। ठीक है, और हमारे वो भाई साहब जो हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए एक अलग से छूट का प्रावधान भी दिया गया है इसमें। जो हमारे साथी ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए प्लस से 3 साल की छूट दी गई है, और एससी एसटी जो हमारे भाई साहब हैं उनके लिए और 5 साल की छूट दी गई है, देख सकते हैं। अब आते हैं ऑनलाइन डेट। ठीक है, तो क्या है ऑनलाइन डेट, क्या आने वाली है 20 अप्रैल से 19 मई तक। 20 अप्रैल से 19 मई तक। ठीक है, ये तो हो गया। अब जानते हैं कि ये ऑनलाइन डेट पता चल गया हमको। अब इसमें फीस क्या रहने वाली है, तो हमारे ओबीसी के जो साथी हैं उनके लिए 100 रुपये फीस रहेगी, और एससी एसटी के जो साथी रहेंगे उनके लिए 0 रुपये, यानी कोई फीस नहीं रहेगी, सिर्फ इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं इसमें टोटल कितने पोस्ट रहने वाली है, तो 975 पोस्ट रहने वाली है। सॉरी 900 नहीं, 9175 पोस्ट रहने वाली है। लगा होगा अचानक ये पोस्ट घट कैसे गया है, तो नहीं साथियों, ये पोस्ट घटा नहीं है, बढ़ गया है। चलिए इतना सब कुछ तो जान लिए। अब जानते हैं हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो हाइट मेल का हमारा जो अधिकतर भर्तियों में देखा जाता है तो 170 सेंटीमीटर ही हाइट देखा जाता है, और हमारे एसटी जो समुदाय के जो है उनके लिए हाइट में एक अलग से प्रावधान दिया जाता है जो कि 162.5 सेंटीमीटर है।
ठीक है। और फीमेल के लिए जो हाइट रहती है तो वो 157 सेंटीमीटर रहती है, क्योंकि लड़की का जो हाइट होता है उतना तो बढ़ता नहीं है, तो उनके लिए तो ये प्रावधान होती है। और SC ST वर्ग के जितने भी फीमेल है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन लोग के लिए अलग अलग हाइट जो है वो निकाली जाती है हर बाजू। तो ST महिला के लिए कितना है, 150 सेंटीमीटर जो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखना है। तो अब आते हैं चेस्ट के बारे में। चेस्ट, तो ये ओनली मेल के लिए चेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 80 से 85 सेंटीमीटर, क्या 80 से 85 सेंटीमीटर रहने वाला है ओनली मेल का हाइट। तो इतना सारा सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद आपको फाइनली पता चल गया है ये हमारा जो CRPF ट्रेडमैन है 2026 में आ चुका है, उनका प्रोसीजर क्या होने वाला है ऑनलाइन। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमेशा कमेंट करके बताते रहना है। और फाइनली आप लोग को एक और ही धमाकेदार कुछ बताएंगे, लेकिन आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे।